के साथ हमको एक भी प्रत्याशी टेंशन नहीं दे रहे हैं। अन्ना किया कि हमको 1 वार्ड से लेके 48 वार्ड तक मतदान करवाना है, वोट लेना है और जनता का सहयोग, मतदाता मालिकों का आशीर्वाद लेना है। जज्बा नहीं है, वोट काम पर मिलता है, नाम पर मिलता है, किसी से जाति धर्म से नहीं मिलता है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंके ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मेयर प्रत्याशियों के बयान हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं कि कौन सा मेयर प्रत्याशी हमारे दरभंगा की सुरक्षा और सुसज्जित करते हुए आम जनता जो कि हर तरह से त्रस्त है उसे निपटारा दिलाएगी। ऐसे में हमने लगातार कई प्रत्याशियों के बयान सुना है और आज हम आपको एक प्रत्याशी का सुनाते हैं जो कि काफी कर्मठ महिला है और लगातार जुझारू तेवर अपनाते हुए कई चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं और लगातार वो सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मीना जहाँ हैं। आज जरा गौर से देखिएगा 10 मिनट का इस कार्यक्रम को। निश्चित तौर पर आपको चयन करने में, प्रत्याशियों के बयानों पर चयन करने में होगा कौन महिला दबंगता के साथ दरभंगा नगर निगम में बैठ सकती हैं, काम करा सकती हैं। मीना जी, आपका स्वागत है। पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना दूर से यहाँ मेरे लिए आए हैं और जनता के बीच में आए हैं। तो टेंशन नहीं ना है आपको? हमको टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों होगा? एक तो पहली बार मतदान हो रहा है और दूसरा बात है कि जहाँ जनता को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर बीच में रोड पर हम राजनीति कभी किए नहीं है, आप लोगों को पता है। हम हमेशा जनता के बीच में जनता के हित के लिए आज से नहीं शुरू से काम कर रहे हैं। संगठन से लेके अपना जो हम राजनीतिक क्षेत्र करियर बनाए हैं, जनता के बीच में मेरा रहा है और जनता का भरपूर समर्थन है मेरे साथ। 3 प्रत्याशी आपको टेंशन तो नहीं दे रहे हैं ना आपके साथ? हमको एक भी प्रत्याशी टेंशन नहीं दे रहे हैं और ना हमको किसी प्रत्याशी से मतलब है। आज डब्बू खान ने कह दिया कि हमारा मुकाबला सीधा धर्मशिला गुप्ता से है, यानी भाजपा राजद दोनों को। आप समझ सकते हैं इशारा क्या था, किस तरह से 2 पार्ट में दरभंगा को बांटने वाली। सबसे बड़ा बात है कि अब कौन प्रत्याशी क्या बोलते हैं वो तो हमको नहीं पता। आपने क्या बोला, डब्बू खान, हम उनको नहीं जानते, इसलिए कि प्रत्याशी महिला मेयर बनेगी, उनके पति नहीं बनेंगे। तो जो पति बोल रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि नगर निगम का कितना विकास कोई करेंगे। जिसका पति बोल रहे हैं, पत्नी नहीं बोल रही है, तो खुद हम हैं, मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, हम खुद हैं। और मेरे साथ जो जा रहे हैं निस्वार्थ भावना से हमारे लिए खुद मतदान करवाएंगे। कौन वार्ड में काम कर रही हैं? बहुत प्रत्याशी तो चुन लिया कि हमको 10 वार्ड में ही वोट मिल जाएगा पूरा, हमको बाकी वार्ड में जाने से क्या फायदा? सब 8, 10 वार्ड। आप कौन वार्ड की? सबसे बड़ी बात है भैया कि हमको 1 वार्ड से लेके 48 वार्ड तक मतदान करवाना है, वोट लेना है और जनता का सहयोग, मतदाता मालिकों का आशीर्वाद लेना है। और 1 वार्ड और 10 वार्ड क्या, किसी को वार्ड को तो हम अभी गोद नहीं लेने जा रहे हैं। हमको टोटल वार्डों का वोट लेना है, सारे मतदाता मालिक से मिलना है। और आप लोगों को बता दे कि हम आज से नहीं, जब चुनाव असकित हुआ तो कुछ प्रत्याशी अपने घर में सोए हुए थे, उस समय में भी जाके और एक डोर टू डोर काम कर रहे थे, वो आपके नजर में भी है। अच्छा, ये चीज जानना चाहेंगे कि अब वार्ड और जाति पर बिठ गया, आपका जाति धर्म पर कुछ है कि नहीं? सब बात बैठक हो रहा है जाति का, कभी कभी अति पिछड़ा का बैठक हो रहा है, कोई कह रहा है हम सहनी का बैठक कर रहे हैं, कोई अति पिछड़ा का कर रहा है, कोई ब्राह्मण का कर रहा है, कोई मुस्लिम का कर रहा है। तो ये क्या चुनाव जाति धर्म में बटेगी क्या? जात पात का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कोई नहीं, विकास हमारा नारा है। हम कोई जात धर्म नहीं मानते, हम एक बात मानते हैं, हम मानव हैं, मानव के लिए पृथ्वी पर आए हैं, मानव के लिए काम करना है
और जात पात का कुछ नहीं होता है। एक जात से कोई नेता नहीं बन जाते हैं। अच्छा मीना जी, एक आप छोड़ दीजिए, आप एक वोटर हैं, हम भी वोटर हैं। अगर मान लीजिए हमको बीजेपी को वोट देना होगा, हम किसको देंगे? आप लोग चार चार आदमी लाइन में लगे हुए हैं, देखिए, हम किसको वोट दें? हम आप बीजेपी के वोटर हैं, हम नहीं चाहते राजद जीते, तो क्या करेंगे हम? आप एक बात सुनिए कि बीजेपी के कौन महिला सशक्त है और संगशील है? भाजपा के नेता तो हैं, जमीन के नेता कौन है उनको ना चुनिए। भाजपा के नेता होने से थोड़े होगा। भाजपा के नेता तो विधायक भी हैं, एमएलसी भी हैं, सांसद भी हैं, तो उससे थोड़े नेता होता है। जमीन पर कौन काम कर रहा है? पार्टी लेवल का तो चुनाव है नहीं, व्यक्तिगत आपका छवि कैसा क्षेत्र में है उस मतदान होता है। आज पार्टी लेवल का हो है नहीं कि कोई पार्टी के समर्पित उम्मीदवार है। अच्छा मीना जी, अब मुद्दे पर हम आ जाए। अतिक्रमण लहरियासराय से अभी हमको आना पड़ा है, पूरा जाम में फंसा हुआ। अतिक्रमण पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कल मेरा वोट कट जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या जनता को इसी तरह चुनाव जीतने के बाद भी परेशान करेंगे, इसी अतिक्रमण में जाम में फंसा रहेंगे? भैया सबसे बड़ी बात है, मेरा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए। अतिक्रमण जो होगा उसको जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि काम करने का इच्छा होना चाहिए। जब इच्छा ही नहीं होगा तो कहाँ अतिक्रमण और कहाँ रास्ता बनेगा? क्योंकि इन लोगों को काम करने का जज्बा नहीं है। वोट काम पर मिलता है, नाम पर मिलता है, किसी से जाति धर्म से नहीं मिलता है। अच्छा ये एक सवाल पूछेंगे। सब कह रहा है कि मधुबाला सिन्हा करें सबको हमसे टक्कर है, डब्बू खां अंजुम आरा करी है कि हम ही से टक्कर है, धर्मशीला गुप्ता कहती है हम ही से टक्कर है, आपको सीमा कुमारी कहती है हमसे टक्कर है, सब कहते हैं कि हमसे टक्कर। आपका किससे टक्कर है? हम कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? मेरे टक्कर में कोई नहीं है। किसी का पति खड़ा है, मैं खुद खड़ी हूँ। तो अंतिम एक सवाल, अब अंतिम एक सवाल ये है कि अब चुनाव के सामने आ गया है, मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो एजेंडा पर लोग बात कर रहे हैं। वार्ड छोड़ दिए, कई आदमी विभिन्न वार्ड में करे पारेपन। अब अंतिम ये बताइए कि अब आप जो है सो करेंगी क्या? जब सब एक तरफ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के लिए? कौन सा रणनीति बनाएंगे, क्योंकि सब एक तरफ हो जाएगा? रणनीति क्या होता है? जनता जिसके तरफ जाएगा मुंह उसी के तरफ जाएगा। हमरे आपके कहने से अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को जागरूक पहले करना है और मतदान तक ले जाना है। बटन तो वही टिपेंगे। हम कह दिए कि हमारा सारा संसार का वोट है, वो वोट कहने से नहीं होता है। वोट विकास पर होता है, और ये नहीं कि मेरे पति खड़े हैं तो हमको वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जनता आप जागरूक है, जनता को कहने का जरूरी नहीं है, उनके घर में जाने का जरूरी है। माफियाओं से लड़ जाइएगा नगर निगम में? माफियाओं से लड़ जाइएगा? मैं माफियाओं से क्या लड़ूंगा? जनता मालिक है, वो जहां हमको ले जाएंगे वहां जाने के लिए तैयार। जानते हैं ना, निगम में काफी माफिया लोग बैठे हुए हैं, पहले से इंतजार कर रहे हैं। आने दो, कौन आएगा हम देख लेंगे। भैया सिलाई मशीन सीने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम बता दें, मीना झा हमारे साथ है, बड़ी कर्मठ और जरा बोलने में बहुत तेज तरार है, और ऐसे ही लोगों का जरूरत भी है नगर निगम में, क्योंकि सभी जानते हैं नगर निगम में जो कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे का चले। इस परिस्थिति में अब इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि टक्कर किससे है। इस सवाल पर इन्होंने कहा कि इनके टक्कर में कोई नहीं है। सुनिए सबकी, कीजिए अपने दिल की, क्योंकि हम तमाम मेयर प्रत्याशियों के बयान आपको सुनाते हैं। चुनना आपको है। दरभंगा पूरे 1 से लेकर 48 वार्ड की जनता के लिए जो अगर काम करे, जिसके हक की लड़ाई लड़े, सिर्फ सीमित ना हो जाए जाति धर्म और सिर्फ वार्ड तक, समझिए वो आपके विकास का काम नहीं कर पाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, और जरूर खबर को शेयर करें ताकि हजारों की संख्या में लोग सही प्रत्याशी का चयन कर सके। धन्यवाद।